नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं मॉर्निंग के शिफ्ट में हम आपके लिए करंट की एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर के आ रहे हैं दोस्तों, जहां से एग्जाम में सवाल आना 100% तय है। चाहे आप यूपी पीसीएस 23 के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीजीएल के लिए या फिर वीडियो एग्जाम के लिए दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। थंबनेल और टाइटल देख करके दोस्तों आप सभी लोग समझ गए होंगे कि आज हमारा टॉपिक है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 और इसमें हम बात करेंगे कि जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, इनको क्यों टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया और यूक्रेन की जनता को भी इसमें चुना गया, उसकी भावनाओं को भी इसमें जगह दी गई। दोस्तों तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा टाइम पर्सन ऑफ द ईयर यानी टाइम क्या है इसके विषय में बताएंगे। दोस्तों याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा है कि टाइम जो है वो क्या है। दोस्तों टाइम एक पत्रिका है। टाइम क्या है? एक पत्रिका है जो कहां की है दोस्तों? तो ये पत्रिका अमेरिका की है। कहां की है? टाइम पत्रिका अमेरिका की है, ठीक है। और ये हर वर्ष जो है एक व्यक्ति को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुनती है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का मतलब है कि वह व्यक्ति जिसने पूरे वर्ष जो सुर्खियों में छाया रहा और अपने किसी न किसी अंदाज में पूरे विश्व को उसने प्रभावित किया दोस्तों, तो ठीक है। तो दोस्तों टाइम कहां की पत्रिका है? टाइम एक अमेरिका की बहुत ही प्रतिष्ठित पत्रिका है, ठीक है। अब इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो दोस्तों 1923 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। टाइम पत्रिका की स्थापना कब हुई थी? 1923 में। और 1927 से प्रतिवर्ष टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुनने की जो परंपरा है वो शुरू हुई, ठीक है दोस्तों। टाइम की स्थापना कब हुई? 1923। और कब से देना शुरू किया? तो 1927 से इसको शुरू किया, ठीक है। और पहले जो था इसका नाम दोस्तों चेंज था। आज की डेट में हम बोलते हैं टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। पहले इसको जाना जाता था मैन या वुमेन ऑफ द ईयर। क्या जाना जाता था? मैन अथवा वुमेन ऑफ द ईयर के नाम से इसको जाना जाता था। इसे बाद में दोस्तों चेंज किया गया। तो पहले हम चाहे कहें कि टाइम वुमेन या मैन ऑफ द ईयर या टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, तो वो थे चार्ल्स लिंडबर्ग महोदय। कौन थे? चार्ल्स लिंडबर्ग पहले टाइम पर्सन ऑफ द ईयर थे। और कब बने थे? तो 1927 में, ठीक है दोस्तों। 1999 से क्या किया गया दोस्तों? इसमें चेंज किया गया। क्या चेंज किया गया? इसके नाम में परिवर्तन। जिसको हम पहले मैन या वुमेन ऑफ द ईयर बोलते थे, अब इसको जाना जाने लगा पर्सन ऑफ द ईयर। अब किस नाम से जानते हैं? पर्सन ऑफ द ईयर। तो अगर एग्जाम में ऐसे टीसीएस में तो पॉइंट में रख देता है कि हाँ 1999 में इसका नाम चेंज करके पर्सन ऑफ द ईयर कर दिया गया, ठीक है। तो इस बिंदु को भी दोस्तों आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा। अब थोड़ा सा अगर हम भारतीय संदर्भ में बात कर ले कि क्या किसी भारतीय को कभी टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया, तो जी हाँ दोस्तों चुना गया। महात्मा गांधी दोस्तों, ये 1930 की बात है जब महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह किया था और सविनय अवज्ञा आंदोलन भी छेड़ दिया था अंग्रेजों के खिलाफ। और महात्मा गांधी पूरे विश्व विख्यात एक नेता बनकर उभरे, एक स्वतंत्रता सेनानी बनकर उभरे दोस्तों। तो 1930 में एकमात्र ऐसे भारतीय हैं महात्मा गांधी जो पर्सन ऑफ द ईयर बने हैं। कब बने थे? 1930 में, ठीक है दोस्तों, एकमात्र भारतीय। अभी 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत करके आई भारत में, और 2016 में दोस्तों नरेंद्र मोदी की बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है, आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। और इन्होंने भी पूरे विश्व में अपनी नीतियों से प्रभावित किया। तो ये पर्सन ऑफ द ईयर तो नहीं बन पाए, मगर उसके बहुत नजदीक जाकर के रुके, ठीक है। तो ये विजेता बने ऑनलाइन रीडर्स पोल, जिसमें आम जनता जो है वोट करती है किसको मिलना चाहिए, ठीक है। तो ऑनलाइन रीडर्स पोल जो एक श्रेणी होती है उसके विजेता दो बार नरेंद्र मोदी बने, 2014 में और 2016 में, ठीक है। ये भी दोस्तों याद रखिएगा। इसके बाद अब जरा हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य की हम दोस्तों बात कर लेते हैं कि वर्तमान में क्या जो है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 कौन बना और किसे चुना गया। तो दोस्तों 7 दिसंबर 2022 को टाइम पत्रिका ने अपनी जो है विजेताओं की घोषणा की, ठीक है दोस्तों। कब घोषणा की? 7 दिसंबर 2022 को। और उन्होंने दोस्तों व्लादिमीर जेलेंस्की को, व्लादिमीर जेलेंस्की कौन है दोस्तों? यूक्रेन के 6वें राष्ट्रपति हैं। कौन है व्लादिमीर जेलेंस्की? यूक्रेन के 6वें राष्ट्रपति हैं। इनको और यूक्रेन की भावना को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया दोस्तों, ठीक है। किसको किसको? यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को और यूक्रेन की भावना को। अब हम दोनों चीजों को जानेंगे कि आखिर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की क्या पृष्ठभूमि है और यूक्रेन की भावना का क्या अर्थ है। तो पहले दोस्तों आप ये समझ लीजिए कि व्लादिमीर जेलेंस्की यूक्रेन के 6वें राष्ट्रपति हैं वर्तमान में, और इसके पहले ये एक हास्य अभिनेता के रूप में
प्रख्यात थे, कॉमेडी करते थे। जैसे हमारे भारत में कपिल शर्मा बहुत ही ज़्यादा फेमस है, राजू श्रीवास्तव जी जो अब नहीं रहे और उनकी कमी हम सभी लोगों को खल रही है, वो भी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कॉमेडी को ना एक प्रदान किया, एक नाम दिया कि ये भी कुछ होता है। ठीक है दोस्तों, तो एक हास्य अभिनेता थे और पटकथा लेखक के रूप में भी इनकी एक पहचान है दोस्तों। ठीक है, और रूस ने दोस्तों 24 फरवरी, डेट याद रखिएगा, अगर ये पूछा तो ये भी पूछ सकता है, रूस ने यूक्रेन पर कब हमला किया दोस्तों, तो 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया दोस्तों। और हमला इस करने का जो मुख्य कारण अभी तक जो बताया जा रहा है कि यूक्रेन जो है नाटो का सदस्य बनना चाहता था, इसलिए रूस के दिमाग में बात आ गई थी कि ऐसा ना हो यूक्रेन नाटो में जो है वो दोस्तों शामिल हो जाए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों, आखिर यूक्रेन की भावना का क्या मतलब है, इसे भी क्यों चुना गया जेलेंस्की साथ में। दोस्तों यूक्रेन की भावना का मतलब है जनसाधारण, महिला और पुरुष। जब रसिया ने हमला कर दिया यूक्रेन के ऊपर, तो जो वहां की आम जनता थी उसने हथियार उठा करके यूक्रेन की सेना में शामिल हुआ और कहा कि हम तब तक लड़ेंगे जब तक हमारे अंदर ताकत है, ऊर्जा है, तब तक लड़ते रहेंगे दोस्तों। वहां के डॉक्टर्स, वहां के जो डॉक्टर्स थे दोस्तों, उन्होंने फ्री ऑफ कास्ट इलाज किया उन सैनिकों का जो यूक्रेन के लिए लड़ रहे थे, अपने देश के लिए लड़ रहे थे। तो वहां के डॉक्टरों ने भी दोस्तों मुफ्त इलाज किया। वहां के किसान दोस्तों, क्योंकि किसानों को पता था कि अगर हम अपने देश के सैनिकों के लिए अन्न नहीं उपजाएंगे तो हम कैसे लड़ेंगे, तो वहां की गड़गड़ाहट के बीच, गोलियों की गड़गड़ाहट के बीच, बमों के धमाकों के बीच में वहां के किसानों ने दोस्तों खेती करना नहीं छोड़ा और अपने देश के लिए वो देश सेवा दोस्तों करते हैं। और एक बात दोस्तों याद रखिएगा, देश सेवा आप हर प्रकार से कर सकते हो, छोटे से छोटे स्तर पर कर सकते हो। अगर आप किसी व्यक्ति को किसी चीज की जरूरत है और आप उसकी मदद करते हो दोस्तों, तो ये किसी देश सेवा से दोस्तों कम नहीं है। वहां के पत्रकार दोस्तों, वहां के पत्रकारों ने भी दोस्तों खूब बढ़ चढ़ करके अपने देश के लिए बहुत सारी खबरें छापी और रूस का विरोध जो है अपने पत्रकारिता के माध्यम से उन्होंने किया। और यहाँ के वकीलों ने भी दोस्तों पूरी मदद की और वो इसलिए लड़ रहे हैं कि रूस को युद्ध अपराधी पूरे विश्व में घोषित किया जाए और उसे पूरे विश्व से अलग थलग कर दिया जाए। तो दोस्तों जो जैसे सेवा कर सकता था, जिसकी जैसी भावनाएं थी, उसने वैसे मदद की। इसीलिए दोस्तों जो विजेता बना वो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर जेलेंस्की भी बने और यूक्रेन की ये भावनाएं भी बनी। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि पिछले विजेता कौन थे। कभी कभी एग्जाम में पिछला भी पूछ लेता है। तो दोस्तों 22 के तो आपको पता चल गया, जेलेंस्की और यूक्रेन की भावना बनी। 21 का दोस्तों विजेता एलन मास्क थे। कौन थे? एलन मास्क। ठीक है, और 20 की अगर हम बात करें दोस्तों तो जो बाइडेन एवं कमला हैरिस। कौन कौन? 20 में जो बाइडेन और कमला हैरिस विजेता थे और 2019 में पर्यावरण कार्यकर्त्री आप सभी लोग जानते हैं ग्रेटा थुनबर्ग बनी थी। ठीक है दोस्तों, तो आज की हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो आपके दोस्त लोग तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस वीडियो एग्जाम एसएससी सीजीएल, उनको दोस्तों हमारी वीडियो जरूर से शेयर करिएगा, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक मेरे साथ बोलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।